बिहार में यात्रा पे निकले हुए हैं। सात आरक्षण से की यात्रा नहीं हराया। हम स्वयं ऐसी गलती किए हैं जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं साथी। जिला प्रभारी इंद्रांबर समिति है वो भी 4 नवंबर से माननीय मंत्री जी को सम्मानित कर रहा है। कार्यक्रम समाप्त करेगा। काम कार्यों की गति रही है। बेगूसराय नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। साल के अंदर में जो हमने लड़ाई लड़ा है, बहुत सारा हमने उपलब्धि हासिल किया है और बहुत ऐसे जगह है जहां पे हमें उपलब्धि हासिल नहीं हुआ है। बहुत ऐसे जगह है जहां पे हमें जीत हासिल हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहां पे हमें हार हासिल हुआ है। तो जहां जीत है उसकी जश्न हम सबको मनाना चाहिए, लेकिन जहां हार हुआ है उसके ऊपर हम सबको मंथन करना चाहिए और भविष्य में ऐसी हार ना हो उसके लिए हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। आप और हम मिलकर कुछ अच्छा किए हैं जिसके कारण हमें बहुत सारे उपलब्धि हासिल हुआ है, लेकिन हम लोगों में, आप में और हम में कुछ तो कमी रह गई है जिसके कारण कुछ जगह पे हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम सभी को एक रणनीति बना के काम करने की आवश्यकता है। जैसे हमने 2019 में हमने चुनाव लड़ा, हमें सफलता हासिल नहीं हुआ। 20 में हमने चुनाव लड़ा, कुछ सफलता हासिल हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हराया। हम स्वयं ऐसी गलती किए हैं जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं साथी। अभी हम 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े। हम मोतिहारी लोकसभा में चुनाव हारे नहीं हैं, हराया नहीं गया। हम चुनाव जो है स्वयं हारे हैं। हमारे पास संसाधन का अभाव है और हम बूथ पे हमारी कमेटी नहीं है, जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं। 800 ऐसे बूथ है, तकरीबन 1800 बूथ में 800 ऐसे बूथ है जहां पे हमारे बूथ अध्यक्ष बूथ पर नहीं बैठे। और जब बूथ पर आप चुनाव नहीं जीतिएगा तो पूरा चुनाव आप कैसे जीतिएगा? ये कमी हमारा रहा। हम दूसरे पार्टी के भरोसे में हम चुनाव मैदान में उतरते हैं। हमारा अपना बूथ कमेटी नहीं होता है, हमारा जिला कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, पूरे बिहार में कहीं कहीं पंचायत कमेटी है, लेकिन अधिकतर बहुत ऐसे जिला में पंचायत कमेटी नहीं है और बूथ कमेटी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब आप बूथ पर नहीं जीतिएगा तो चुनाव नहीं जीतिएगा। तो इसलिए हमारा है कि हम लोग बूथ पर कैसे मजबूत हो, तो इसके लिए पार्टी के जितने भी नेतागण हैं इस सभागार में, आप सभी को उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। आज का जो कार्यक्रम है, हर जिला में रात्रि विश्राम है। यहाँ पे बड़ा कोई रैली और बड़ा कोई भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं है। यहाँ पे पार्टी के मुख्य लोगों को बुलाना था, उनसे बात करना था कि जिला कैसे तैयारी हो और जिला में मजबूती से आप तैयारी कीजिए, ताकि चुनाव के समय में जब आप चुनाव लड़िएगा तो आपका जीत हासिल होगा, क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं होता है। कम संसाधन में आप चुनाव लड़िएगा तो वहां पे आपका, जब तक गांव में आपके लोग नहीं होंगे तो आपके लिए वोट नहीं होगा। इसलिए साथियों, 10 सालों से आप और हम सब मिलकर पसीना बहाए, संघर्ष किए। अगर आगे सर उठा के जीना है तो उसके लिए अभी बहुत ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसलिए ये पहले देश गुलाम था, पहले राजा महाराजा का ये देश था। अंग्रेज इस देश ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा। उसके बाद ये देश आजाद हुआ और आजादी के बाद हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बना के दिए, एक लोकतंत्र बना के दिए।
ऐसी लोकतंत्र जहां वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या वार्ड का सदस्य अपने वोट के दम पे बनेगा, ना पैसे वाला नहीं या राजा का बेटा नहीं। एक गरीब मजदूर, किसान मजदूर का बेटा, एक मछली मारने वाले का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये कब होगा? जब आप अपने वोट को पहचानेंगे, अपने वोट को ताकत को समझेंगे, तभी ऐसा होगा। आज पूरे बिहार में आज हमने संघर्ष किया, आपके साथ रहकर हमने बहुत उपलब्धि हासिल किया है। कल तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि बिहार में निषाद का बेटा नेतृत्व कर सकता है। उनको लगता था कि निषाद मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने बिहार में आकर आपके साथ मिलकर संघर्ष करके बिहार को हमने बताया कि निषाद मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारेगा, बिहार के राजनीति में अपने लोगों को आगे पहुंचाएगा। आपने देखा 2020 में अपने दम पर हमने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना और हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते। हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बने। इसलिए साथियों, आप में बहुत शक्ति है, ताकत है। जो काम हमारे 75 साल में जो पूर्वज नहीं किए, वो काम आपको और हमको करना है साथियों, आपको हमको करना है, ताकि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। आज आप कभी आज से 10 साल पहले कल्पना करते थे कि बेगूसराय जिला का बेटा भारत सरकार में मंत्री होगा? कभी आप लोगों ने कल्पना नहीं किया। लेकिन ये वीआईपी पार्टी और आप सबके सहयोग से आज भारत सरकार में एक निषाद का बेटा मंत्री बना हुआ है। ये आपका देन है साथियों, ये वीआईपी पार्टी का देन है, ये निषाद क्रांति का देन है कि हम अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हुए। तो आज भारत सरकार में जब विपक्ष में जो लोग हैं, सत्ता पक्ष में जो है, वो आज सोचने पे मजबूर है साथियों। उनको पता है कि मुकेश सहनी मेरी बात को मानेंगे नहीं, तो मुकेश सहनी के सामने में किसी को खड़ा किया जाए। प्रशांत किशोर जी बताएं कि उनका विचारधारा क्या है। आज भी वो सबके साथ है, आज कांग्रेस के साथ भी हैं, कह रहे हैं लेफ्ट के साथ भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। आज महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ पे भी उनका देख रेख है। 2024 में चुनाव है, आपने देखा कि किस तरीके से पूरा मीडिया में जाकर बीजेपी के लिए फील्डिंग किए थे। तो वो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना से चंदा लेकर और वो काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में सोचते हैं कि पावर में आके बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना को हम आगे पहुँचा देंगे। उन्होंने बिहार के और देश की राजनीति में बाजारीकरण कर दिए। आज ऐसे लोगों को विदेश में और या राज्य में कहीं पे राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश की राजनीति जो है गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी राजनीति होना चाहिए, और राजनीति जो है गरीब लोगों के लिए भी होना चाहिए। वोट जैसे गरीब लोग देते हैं, वैसे गरीब लोग भी विधायक, सांसद बने, तो ऐसी राजनीति होना चाहिए। आप गला फाड़ के कहते हैं हम 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, तो 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाइएगा, और जिनसे लीजिएगा उनको क्या दीजिएगा? तो ये सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। और राजनीति को बाजारीकरण नहीं कीजिए। जो राजनीति हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लोकतंत्र बनाया, उस लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, बाजारीकरण नहीं बनाए। धन्यवाद। आपकी दावेदारी कितनी रहेगी अगले चुनाव में? आपकी दावेदारी क्या रहेगी? वो समय आएगा। 243 में हमारी पार्टी तैयारी कर रही है और निश्चित तौर पर गठबंधन में है। हमारी कोशिश होगा ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हमारी पार्टी लड़े, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है गठबंधन के फोरम पर ही बैठ के चर्चा होगा और हम लोग मजबूती से ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़कर बिहार में अपनी बेगूसराय के सांसद ने स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला। वो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि अररिया में रहना तो हिंदू बनना होगा। और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर ऐसा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कहानी ऐसा है, भारत जलाओ पार्टी। आप बताइए, इस देश में बाबा साहब का देश है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का देश है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी का देश है। आप बताइए, ऐसे देश में इस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये समाज में सही है? और एक पार्टी का बड़ा नेता, देश का मंत्री, और वो ऐसे एक जाति, एक धर्म के लिए अगर इस तरीके से नफरत फैलाए तो ये देश के लिए सही नहीं है। तो ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। आप बताइए, 83% हिंदू आज उनको सोचना है
आपका देश आपका है, राज कर रहे हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी का पिछले 15-14 से 11 साल से सरकार है, उसके बाद भी आप इस तरीके से, ये लोग कुछ नहीं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देश में दंगा कराने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को कोई वजूद नहीं। ठीक, धन्यवाद। बिहार में कार्यक्रम के बारे में दोनों में क्या संदेश दिए हैं? देखिए, बिहार में यात्रा पे निकले हुए हैं, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा और सरकार बना अधिकार पाओ, ये यात्रा पे निकले हैं 1 अक्टूबर से ही पूरे बिहार में 38 जिला में रात्रि विश्राम है, और ये यात्रा जो है 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है। पूरे 1 साल का यात्रा है। ये 3 चरण में यात्रा है। पहले चरण में रात्रि विश्राम करके पार्टी कैडर को मजबूत करना, और उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन करना, और उसके बाद निषाद सम्मेलन करना। 3 चरण में है और 1 साल तक ये यात्रा चलते रहेगा। और हमारा मानना है कि सरकार बना के अपने अधिकार लेना है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज का आरक्षण तो दिल्ली में है, जब बंगाल में है तो बिहार में क्यों नहीं, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने अभी पार्टी दल हमने बना लिया है, मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, तो निश्चित तौर पर हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि अगला सरकार हम बनाएंगे, और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर गरीब पिछड़ा दलित हर लोगों का आवाज़ होगा, क्योंकि हम लोग लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग जिसको कहीं पर मौका नहीं मिलता उनको उठाकर कुर्सी पर बैठाने वाले लोग हैं। हर जाति वर्ग को सम्मान देने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ ईर्ष्या रखने वाले जाति धर्म के लोग नहीं हैं। हम किसी को पीछे करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना हक और अधिकार होने चाहिए, और दूसरे का भी हक अधिकार उनको देना हमारा कर्तव्य फर्ज बनता है। इसके लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हुए हैं मैदान में, ताकि अगली सरकार बने। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हम बनाएं, उसमें निषाद का बेटा डिप्टी सीएम हो, सरकार में हमारे भागीदारी हो, सरकार में हिस्सेदारी हो, और सरकार में भारत के संविधान के दायरे में रहकर हर लोगों के लिए न्याय करें। जो कभी हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी ने आवाज़ दिया था, हम उस घर में दिया जलाने के लिए चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों का कल्पना सोच वही है कि जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे कमी है, जहाँ पे लाचारी है, मजबूरी है, वहाँ पे कैसे लोगों को सरकार का मदद पहुँचे। राज्य सरकार में है, जिनकी सरकार है उनकी अपनी है। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी 10% आरक्षण EWS लागू किए, हमें विरोध नहीं है, क्यों लागू किए? निश्चित तौर पे अगर उनको एहसास हुआ कि सामान्य वर्ग में हमारे भाई गरीब है, पिछड़ा है, उनको आगे लाने के लिए 10% आरक्षण देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक पॉलिसी बनाए। लेकिन और भी देखने की आवश्यकता है। बहुत सारे जाति धर्म के लोग जो हैं वो बहुत पीछे रह गया है। आज निषाद समाज जैसे लोग पीछे रह गया। आज सरकार का पॉलिसी हमारे प्रति भी होना चाहिए कि निषाद का भी आरक्षण दे। लेकिन आज हम कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये कब होगा? जब हमारी अपनी सरकार होगा, हमारी विचारधारा की सरकार होगा, हमारे सहयोग से सरकार होगा, तो निश्चित तौर पर भारत के संविधान में के दायरे में रहकर हम आरक्षण लागू करेंगे। तो आज इसके लिए हम लोग मजबूती से पार्टी को मजबूत करने के लिए आज बेगूसराय जिला आए हैं, और जिला में पार्टी के नेतागण भव्य स्वागत किए। बड़ी संख्या में पार्टी के नेतागण कार्यकर्तागण यहाँ पर आए हैं, और बूथ स्तर पर पार्टी कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग काम करेंगे। 4 विधानसभा में उपचुनाव होने, क्या भूमिका आपकी रहेगी? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।